गर्दन कट सकती है मोदी और योगी के मंच पे कभी नहीं ऐसा जाएगा। तो नहीं एक अटैची पैसा आ जाए और अंदर और हो जाओ। सुन, हाँ। तुम अटैची की बात कर रहे हो। हाँ। अगर मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऑफर करे हाँ। और योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी का ऑफर करे हाँ। तो ठोकर मार ये दूंगा। सवाल को हरिंदर ताऊ भी चुनाव लड़ लेंगे किसी पार्टी से। शर्त लगाओ, हाँ। गर्दन कट सकती है, हाँ। कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने अपनी मांगों का मांग पत्र सरकार को भेज दिया। उस पर निर्णय सरकार ले, जब ले लेगी लिखित में किसानों को दे दे, किसान चले जाएंगे। कौन है ये बेवकूफ जो किसानों को चला रहा है? आप मुझे बता कौन सा खाली हुआ बता। अरे कोई सा टेंट खाली हो गया क्या? हुआ है, एक भी आदमी नहीं गया। सुबह से यही चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर से किसान जा रहे हैं। देखिए, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, वो जिसे तुम नेशनल मीडिया कहते हो, वो तब से हर तीसरे दिन हमारे टेंट उखाड़ दे और आज तक टेंट नहीं उखड़े। और आप लोग लगा लेते हो रात में। नहीं उखड़े ही नहीं। वो वहाँ पे जनता में दिखा देता ना कि किसान गया, टेंट फट गया और फटा, आज तक नहीं, अगले दिन फिर थूक कचाट। जो बदतमीजी करेगा वो किसानों के आंदोलन में नहीं रहेगा। वो चाहे मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। जब हमारे बारे में बदतमीजी बोलेंगे, सारे देश को हमारे बारे में बदतमीजी से दिखाएंगे तो ऐसे ही दिखाएंगे। यहाँ कौन आदमी शराब पी रहा, कौन यहाँ ऐसी कर रहा, दिखाओ ना। उसका फोटो नहीं दिखा पाए और बस अपने उस पर लिख दिया। तो आपने और लोगों को आप लोग बाइट देते हैं जी मीडिया, और आपने रिपब्लिक भारत को बैन कर रखा है। तो वो गलत, ऑफिशियली बोला, वो ज्यादा गलत बोलते हैं। कैसे, क्या गलत बोला है बताना जरा। देखो, कुछ उल्टा दिखा हमको शराबी, अय्यासी, जाने क्या क्या शब्द बोलते हैं। क्या ऐसा लगता है तुम लोग भी यहाँ से, तुम लोग यहाँ जब से आंदोलन शुरू हुआ है, तुम लोग तब से यहाँ हो। बिल्कुल। क्या आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जो जी मीडिया और वो रिपब्लिक और भारत जो बोलता है, क्या ऐसा है? ऐसा तुम लोगों ने यहाँ कुछ देखा है या किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी से कोई किसान बोला हो? नहीं, बी ऑनेस्टी ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब हुआ नहीं, जब तुम लोगों के साथ नहीं हुआ तो उनके साथ कैसे हुआ? झूठ बोल। उनका मालिक कितना बड़ा है, और तो वो तो बहुत बड़ा, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा जा सकता है। अगर गाड़ी में चलना, आदमी के चरित्र को तुम उस पर ब्लेम लगा रहे हो, मैं तो शब्द भी नहीं बोलने का है। तो तुम्हारा तो मालिक हवाई जहाज में चलता है, तो वो कितना बड़ा होगा। अच्छा, सांसद है तो देश की जनता पर अपशब्दों का यूज करोगे क्या? ऐसा लगेगा आपको? क्योंकि इसीलिए हमने उन्हें मना कर दिया कि तुम पत्रकार हो, तुम अपने घर रहो, हम तुम्हें कोई बाइट नहीं देंगे। तो बताओ इसमें हमने क्या बुरा कर दिया? ये तो हमारी मर्जी है ना कि हम आपसे बात करें या ना करें। उसने किसी का फोटो दिखाया, वो दिखाया जहां से उसने खरीदी। तो मैं कहता हूं ना कि सुभाष चंद्र इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, सुभाष चंद्र इस देश का सबसे बड़ा स्मगलर है। प्रूफ जैसे उन्होंने, मैं प्रूफ मांग रहा हूँ, वो दे दो प्रूफ। तो ये तो वो भी ये फेंकेंगे तो आप नहीं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा। तो ये बोलना अलग चीज है। हम तो कह रहे हैं ना, फैक्ट दिखाओ, फैक्ट दिखाओ। हम नहीं फेंक रहे। मैंने तो आपको एक बताया कि अगर इस तरीके से बोलेंगे तो वो से जनता सच नहीं मानती, जनता प्रूफ को मानती है, और प्रूफ आज तक कोई दे नहीं पाया। तो हमारे लिए ऊपर राम और नीचे सोशल मीडिया। कोई बात नहीं, मार देगा कोई और कोई हरिंदर पैदा हो जाएगा, क्यों चिंता मानते हो? अगर ऐसे डरते तो जो हमारा देश आज़ादी के लिए क्रांतिकारी आए थे वो तो सब घरों में बैठ जाते। तो आपके क्रांतिकारी बनने के चक्कर में घर वाले तो आपके सरवाइव करेंगे ना। देखिए, घर वाले तो उनके भी सरवाइव करे थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी दी थी, और आज हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। जो आज भी बॉर्डर पे आज भी शहादत दे रहे हैं। जो भी किसानों के साथ गद्दारी करेगा वो किसानों का गद्दार होगा। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कहूँगा तो गलत होगा। ये तो हमारा सिख धर्म के जो लोग हैं वही बता रहे हैं। और देखिए, जो भी बीजेपी के साथ जाएगा वो किसानों का दुश्मन होगा। आओ, लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है। पंजाब भी जा रही है, वो तो पता नहीं कौन कौन आएगा। जाने दो, अभी तो और कोई भी आएंगे। हो, अरे रही है ना। अरे हो सके रिहाना को भी बुला ले पुलिस, वे बीजेपी वाले, हमें कोई चिंता। तो रिहाना तो आपकी सपोर्टर है, उनको क्यों करेंगी? क्या पता, बुला ले। अरे प्रधानमंत्री उसे बुला सके अपने चुनाव प्रचार में। भैया ये राजनेता लोग, बीजेपी, हम लोग रोज मीडिया में सुन रहे थे, आप लोग रोज कहते थे आके कि सरकार ने 5 नाम मांगे हैं।
सरकार ने 5 नाम मांगे हैं, हमने 5 नाम डिक्लेयर कर दिए, उनके नाम है, नंबर वगैरह सब सरकार के पास है, क्योंकि 40 लोगों में से ही वे 5 हैं, तो उनके सबके नाम नंबर सरकार के पास है, नाम हमने डिक्लेयर कर दिए। अब सरकार की जिम्मेवारी है, जो कहते थे अब आप हमसे नहीं पूछ सकते कि तो सरकार ने 5 नाम मांगे आपने दिए क्यों नहीं, अभी तो सरकार किसी पे भी ना बोली, सदन में उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। क्योंकि सरकार ने आज तक हमें किसान मानना ही कहा, सरकार तो अब 4 दिन से हमें किसान मानने लगी। हाँ। सरकार कहती है कि जो बॉर्डर पे हैं ये किसान नहीं है, जो किसान है वो खेत में है, तो फिर इन बॉर्डर वालों से देश का प्रधानमंत्री नाक रगड़ के क्यों माफी मांग रहा, क्यों रो रहा, पहली बात। खेत वालों से दूसरी बात, हाँ। और जो खेत में है हाँ। जाए, ये खेत वाले वही बैठे तैयार, हाँ। वे बुला रहे हैं कि जो ये नेता हैं जरा इन्हें हमारे पास भेज दो, हम भी इनके दर्शन कर लें। ये अपनी मर्जी से आते हैं। अच्छा। मैं भी आता हूँ, हाँ। हैं, हाँ। ये भी आता है, हाँ। ये भी आता है, यहाँ किसी को मना ही थोड़ा ही है। हाँ। तो वो अलग चीज़ है, जिसको जाना है वो जा सकता है। आप पत्रकारिता में हैं, हाँ। आज अगर तुम्हें टिकट दे दे, क्योंकि थोड़ी सी चापलूसी कर लोगे सरकार की, तो टिकट हो सके तुम्हें भी दे दे, तो तुम पत्रकारों के छोड़ के चले जाओगे, जाओ। कल को हरिंदर ताऊ भी चुनाव लड़ लेंगे किसी पार्टी से। शर्त लगाओ, हाँ। गर्दन कट सकती है, हाँ। कभी चुनाव नहीं लड़, गर्दन कट सकती है, मोदी और योगी के मंच पे कभी नहीं ऐसा तो जाएगा। नहीं एक अटैची पैसा आ जाए और अंदर और सुन, हाँ। तुम अटैची की बात कर रहे हो, हाँ। अगर मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऑफर करे हाँ। और योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी का ऑफर करे, हाँ। तो ठोकर मार ये दूंगा। समझ तो क्या हो गया 3 दिन में, 1 साल से 1 साल और लग जाएगा, दूसरा साल लग जाएगा। हाँ, हम जब तक लोग घबराएंगे 2022 आ जाएगा तो आप लोगों की चीजें, जो लोग कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं कि आपको सत्ता से हटाना बीजेपी को है, 2-3 महीने और बचे हैं, आप तो यही सोचते हैं ना और बढ़ जाए बात। 1 मिनट, जो बीजेपी वाले कहते हैं हम सत्ता से हटाने के लिए बैठे हैं, हाँ। वो उन बीजेपी वालों से कहो कि इन किसानों की आज बात मान ले, हाँ। किसान तड़की अपने घर चले जाएंगे। अच्छा। अरे हम एक साल से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, हाँ। हमारी बात नहीं सुन रही, तो हम तपस्या को भंग करके चले जाएं। ये तपस्या जब पूर्ण होगी, जब किसान के एक मसले पे सरकार से बात होगी, तो 22 में होगी या 24 में वो होगी? 22 हो, 24 हो, 26 हो, 28 हो, 40 हो, हाँ। हमें कोई पता नहीं, पर हम अपनी बात सरकार से तो करके तब प्रधानमंत्री की तपस्या में भी तो कमी रह गई थी ना, बता कहाँ तपस्या। आपको समझा नहीं पाए। तो प्रधानमंत्री के मन में खोट था, जिस व्यक्ति के मन में खोट होता है तपस्या उसकी भंग होती है, जो ईश्वर का नाम लेके और सच्चे मन से तपस्या करता है उसकी कभी तपस्या फेल नहीं होती। कभी भी किसी को ऐसे शब्द ना बोलने पड़े हाँ। और किसी के लिए हाँ। जो थूक कर चाटना पड़े। ये तो मेरा पहले से है हाँ। कि मैं सरकार के साथ ना पहले रहा, ना अब रहा और ना कभी रहूंगा। तो मैं ताऊ जी देखिए, तो मैं तो clear- दूसरों मैं के clear साथ करना जाऊंगा, चाहता हूं, पर चुनाव सुनिए। कभी नहीं लड़ूंगा। नहीं, आप मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी के मैं उसके साथ जाऊंगा, सुन ले, हाँ। जो बीजेपी को हराएगा। ये किसान बताएगा किसकी तरफ ये वोट कर रहे हैं। अच्छा। मैं इनसे पूछ लूंगा, हाँ। और तो इसका मतलब जिसकी तरफ ये वोट कर रहे होंगे वही जीत रहा। लगन- तो मैं इनका गद्दार थोड़ा ही हूँ, मैं तो इनके साथ ही रहूंगा, लेकिन किसी भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करूंगा। ताऊ जी फिर मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। पट्टा रहेगा, हाँ। चाहे कहीं भी खड़ा रहूं, हाँ। ये किसान का सम्मान नहीं झुकने दूंगा, पट्टे के साथ ताऊ जी रहूंगा। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, मंच किसके साथ शेयर करेंगे अगर जो कोई भी विपक्ष का नेता उत्तर प्रदेश के बुलाएगा आपको तो? जो योगी को हराएगा, बीजेपी को हराएगा, उसके साथ मंच शेयर करूंगा। है जी, ऐसे सारे कह रहे, कल को तो एक निर्दलीय भी आके कहेगा वो क्या जीत रहा। आप गर्दन कट सकती है, मोदी और योगी के मंच पे कभी नहीं ऐसा तो जाएगा। नहीं एक अटैची पैसा आ जाए और अंदर और सुन, हाँ। तुम अटैची की बात कर रहे हो, हाँ। अगर मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऑफर करे हाँ। और योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी का ऑफर करे, हाँ। तो ठोकर मार ये दूंगा। समझ- गर्दन कट सकती है, मोदी और योगी के मंच पे कभी नहीं ऐसा तो जाएगा। नहीं एक अटैची पैसा आ जाए और अंदर और सुन, हाँ। तुम अटैची की बात कर रहे हो, हाँ। अगर मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऑफर करे हाँ। और योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी का ऑफर करे, हाँ। तो ठोकर मार ये दूंगा। समझ- झुक गए होंगे, हाँ। जो बिकता है हाँ। वो किसान नहीं, हाँ। और जो टिकता है हाँ। वही असली किसान है। बहुत में कोई भी मुद्दा होगा जो देश की जनता का होगा, किसान तो वो सही, हम लोग वहीं खड़े मिलेंगे। क्यों कि हम समाज सेवी लोग हैं। लगे किसके बच्चे हैं? तो बैंक में जो बच्चे हैं किसके बच्चे हैं वो? विरोध करने कौन से उद्योगपति का? कोई हमारे सेनापति ने कह दिया
और जब सेनापति कह देता तो सेना तो लड़ती रहती है। मतलब आंदोलन यहाँ सड़कों पर रहेगा लगातार। नहीं आंदोलन नहीं रहेगा। फिर वही बात आ गई। अरे ये जिस ये तो जिस मुद्दे पे उसी मुद्दे पे खत्म मजदूरों की होगा। बात करते हैं तो मुद्दे तो ऐसे एकदम से खत्म नहीं होंगे, तो किसान लगातार रहेंगे सड़कों पे। तो मैं एक चीज पहले एक पूरी बात सुनो। ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे किसान लड़ रहा है, ये मुद्दा खत्म होगा। अगले मुद्दे की बात उन्होंने की है, तो जब वो आंदोलन करेंगे, उन्होंने कहा है निजीकरण के खिलाफ है हम लोग, ये मांग नहीं है देश की, इस पे बात कर रहे हैं वो। आज निजीकरण, आज बैंकों के खिलाफ बिल आ गया निजीकरण का संसद में, उस पर क्या बोलोगे भाई पत्रकार महोदय आप? जब देश का, तुम्हें पता है निजीकरण का अर्थ क्या होता है? जब ये आया था ना जियो, फ्री में आया था, फ्री की लालच लगा के सारे कंपटीटर भगा दिए, और अब 199, 299, 399, 499, 599, 699, 720 है। अब मजबूरी है तुम्हारी कि तुम्हें लेना पड़ेगा। एक बिल के लिए 1 साल लग गया। अरे देश की आजादी के लिए 90 साल लगे थे, तो क्यों डर रहा है? हम भी लड़ेंगे, और हम नहीं जीत पाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी लड़ेगी। कि तुम गुलाम होके खा सकते हो, और जब तुम्हें अनाज ही नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाओगे।